बहुत प्रकार से आपने बेटी को आशीर्वाद दिया। हिमालय हमारा चट्टान स्वरूप है। देवी पार्वती ने जब अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, देख करके हिमालय महाराज गदगदित हो गई। अपनी बेटी को उठा करके हृदय पर लगा करके आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी सदैव ऐसा कदम उठाना जिससे हमारे दोनों कुल का गौरव बढ़े और दोनों कुल का सर ऊंचा हो जाए। ऐसा कदम कभी मत उठाना जिससे दोनों कुल के सर नीचे हो जाए। सदैव अपने पतिदेव के चरणों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। नारी धर्म के बारे में ज्ञान दिया, अपने बेटी को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। और यहाँ पे सखियाँ देवी पार्वती को आगे ले जा रही है, डोली पर बैठ गई। भगवान शंकर यहाँ पे विदाई लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय महाराज दूर सुदूर तक चलते रहे। जब गिरिकंदरों में डोली छुप गई, दिखाई नहीं दी, तब वापस लौटे। अतिथियों को यहाँ विदाई दी। यहाँ भगवान शंकर कैलाश के तरफ आगे बढ़े। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत सखी कैलासा। करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत सखी कैलासा। गणन समेत हर गिरिजा विहार नित नय हूँ, यही विधि विपुल काल चल गया हूँ। हर गिरिजा विहार नित नय हूँ, यही विधि विपुल काल। तब जन में घूसट बदन कुमारा, तारक असुर समर जगी मारा। तारक असुर समर जगी मारा। भगवान शिव यहाँ पे देवी पार्वती को लेकर के, देवताओं के साथ गणों को लेकर के कैलाश पहुँचे। सभी देवता लोग विदाई लेकर के भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए अपने अपने लोग चले गए। यहाँ भगवान शिव और पार्वती का विहार प्रारंभ हुआ। बहुत समय के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शिव और पार्वती की समन्वय से एक ऐसा अद्भुत तेज प्रकट हुआ जिससे तीनों लोग में हाहाकार मच गया। देवता लोग जलने लगे, देवता लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हमारा ये कैसा तेज है जिससे हम जल रहे हैं। यहां पे ब्रह्मा जी ने उसी समय कहा, ये कोई साधारण तेज नहीं है। भगवान विष्णु के शरण में पहुंचते हैं, वही बचा सकते हैं। भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, विष्णु पालन करता हो, ये देवता लोग संकट में है, बहुत विषम परिस्थिति है। देखो इस तेज के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ करो जिससे इस तेज से देवता सब बच सके। तब उस समय भगवान विष्णु ने अग्निदेव को स्मरण किया। अग्निदेव प्रकट हुए, हुक्म करे महाराज जाओ। अग्निदेव सन्यासी वेश धारण करके देवी पार्वती से भिक्षा के स्वरूप में, उसके उदर में जो तेज है उसको भिक्षा के स्वरूप में मांग के ले आओ। अग्निदेव यहाँ पे चल पड़े और जा करके यहाँ पे भिक्षाम देखी। दूर से देवी पार्वती ने देखा कोई सन्यासी भिक्षुक है। दौड़ करके आई, भिक्षा में क्या चाहिए महात्मा? माता आपके उदर में जो तेज है वो हमें भिक्षा में चाहिए। तथास्तु, तेज दे दिया। तेज देते ही उसको उसी सामने की, माता पार्वती के सामने की, अग्निदेव उसको खा गए, भक्षण कर गए, जिससे माता पार्वती को क्रोध आया और उसी समय श्राप दिया कि जाओ तुम अग्निदेव अवश्य भक्ष्य भक्षण करोगे। श्राप दिया। अग्निदेव उस तेज को सहन नहीं कर सके,
जगह जगह भटक रहे। अंततः भगवान शिव के शरण में पहुंचे, महाराज इस तेज से बचाइए। भगवान शिव जी ने कहा, इस तेज, तुम्हारे पास 2 पत्नी है, स्वाहा स्वधा, दोनों तेज, उनको दे दो तेज। कहा, महाराज मेरे लिए जब ये तेज असहनीय है, जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसको धारण नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरी पत्नियां कैसे इस तेज को धारण कर सकी। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी ने कहा, भगवान, हे अग्निदेव, आगे कड़ाके के ठंड पड़ेगी माघ महीने में, उस समय जब आग तापने आप प्रचंड वेग में प्रज्वलित हो जाना, कोई अगर आग तापने आए तो बस उस तेज को उनमें समा देना। अब यहाँ पे समय बीतने के साथ जब माघ महीने का समय आया, कड़ाके के ठंड पड़ने लगी, तब यहाँ पे वो प्रचंड वेग में, प्रचंड स्वरूप में अग्निदेव प्रकट हो गई और लोग आग तापने के लिए दौड़े। नक्षत्र से नक्षत्राणी भी आग तापने के लिए चल पड़ी। यद्यपि अरुंधति ने मना किया, मत जाओ, ये अग्नि सही नहीं है, लेकिन वो मानी नहीं। अग्नि के पास जाकर के बैठ गई। अग्निदेव के सामने जब वो बैठ गई, आग तापने लगी, तो अग्निदेव ने उस तेज को उन नक्षत्राणियों में समा दिया। नक्षत्राणी कुछ दिन के पश्चात गर्भवती हो गई। लज्जा के मारे घर कैसे जाए, इसलिए गंगा के तट पर जाकर के बैठ गई और वहीं ध्यान करने लगी। समय अंतराल के बाद उस तेज को गंगा जी में नक्षत्राणियों ने बहा दिया, प्रवाहित कर दिया। तेज आगे बढ़ता चला गया और एक सरकंडों के बीच में तेज फंसा। देखते देखते 6 मुख का स्वरूप धारण किया और उसमें से कार्तिकेय भगवान प्रकट। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। भगवान शंकर आकर के अपने पुत्र को गोदी पर ले ली, आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती यहाँ पे उसी समय अपने पुत्र को गोदी पर लेकर के आशीर्वाद दिया। देवता लोग खड़े हो गए, भगवान शिव से निवेदन करने लगे, महाराज जिस कारणवश कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ इस धरती पर, आपको पता है तारकासुर राक्षस प्रबल हो चुका है, इसीलिए इनको आप हमारे अध्यक्ष बना दें, जिससे तारकासुर राक्षस का वध हो। महाराज भगवान शिव जी ने अपने पुत्र के सर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, ये देव समाज बहुत संकट में है, तारकासुर राक्षस बहुत प्रबल हो चुका है, इसीलिए तुम जाओ, इनके अध्यक्ष बनते हुए तारकासुर राक्षस का वध करके इनको अभय प्रदान करो। यहाँ पे कार्तिकेय भगवान उसी समय मोर के ऊपर सवार होकर के सेना को लेकर के देवताओं के साथ आगे बढ़ी और तारकासुर राक्षस को ललकारा। तारकासुर राक्षस लड़ने के लिए आया, घमासान लड़ाई चली और अंततः एक ऐसा अस्त्र का तारकासुर ने प्रयोग किया जिससे एक बार कार्तिकेय भगवान जमीन पर आ गए, लेकिन जमीन पर संभल करके खड़े हो गए और फिर भगवान शिव को याद करते हुए एक तेजस्वी भाला निकाल करके फेंका, तो तारकासुर के छाती पर लग करके छाती को फाड़ करके बाहर निकल गया। वहीं पर तारकासुर राक्षस का वध हो गया, मृत्यु हो गई। इस कथा को सभी जानते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसीलिए मैंने कार्तिकेय भगवान की कथा को संचित में कही है। यह उमा शंभु विवागुने नर नारी कगी जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावगी। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो भी भगवान शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, तो भगवान शंकर उनके विवाह जीवन को मंगलमय कर देंगे, सदा सर्वदा के लिए सुख को प्राप्त करेंगे। यहीं पर शिव चरित्र का गोस्वामी जी महाराज ने उपसंहार करते हुए कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण, ये तो वेदन पावगी पा, बरने तुलसी दास किमी, अतिमति मंद गवा,
चरित सिंधु गिरिजा रमण, ये तो वेदन पावगी पार। भगवान शिव और पार्वती का जो चरित्र है वो अपार है, उसको कौन कभी पार पा सकता है। लिखा है यहां भगवान शिव का चरित्र कैसा है। सिंधु चरित सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र है, यानी भगवान शिव और पार्वती का जो चरित्र है वो समुद्र के तरह अपार है, कौन कभी उसको पार पा सकता है। समुद्र के किनारे दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों बच्चों में लड़ाई चल गई। इतने में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के कुर्ता को फाड़ दिया, कुर्ता जिसका फटा और रोना चालू कर दिया, और जिसने उस कुर्ता को फाड़ा वो बच्चा वहां से भाग गया। बच्चा रो रहा है, इतने में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने देखा बच्चा क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे, लेकिन बच्चा और रोना चालू कर दिया। भाई आज तक मैंने अपनी सिद्धि को कहीं पर दिखाई नहीं है, लेकिन आज जो तुम मांग करोगे तुम्हारी मांगे पूरी होगी, इसलिए मांगो, रोना बंद करो। बच्चा रो रहा है, मान नहीं रहा। अरे भाई तुम जो मांग करोगे मैं दे सकता हूं, जो मांगना है मांग लो। तब बच्चा ने रोना बंद कर दिया और उसने कहा मैं जो मांग करूं आप मेरी मांगे पूरी करेंगे। बिल्कुल तुम्हारी मांगे जरूर पूरी होगी, मांगो। तो बच्चे ने अपने जेब में से एक कटोरी निकाली। क्या ये क्या है, कहा कटोरी। सामने क्या है, समुद्र तो और कुछ नहीं, समुद्र को उठा करके कटोरी में भर दो। महात्मा हैरान हो गया, जैसे समुद्र में, जैसे कटोरी में समुद्र को भरा नहीं जा सकता है, वैसे हमारी बुद्धि भी कटोरी जैसी ही है। और भगवान शिव और पार्वती का जो चरित्र है वो समुद्र जैसा पार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महाराज बरने तुलसीदास किमी अति मतिमंद गवार, मैं तो अति मतिमंद बुद्धिहीन हूं, भला कैसे उस अपार चरित्र को पार पाऊं, कैसे धारण कर सकूं। शिव चरित्र को यहीं पर उपसंहार किया। शिव चरित्र को सुन करके भरद्वाज ऋषि गदगदित हो गई, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। शंभु चरित सुनी, शंभु चरित सुनी, सरस सुहावा भरद्वाज। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज जी महाराज गदगदित हो गए, नेत्रों से अश्रु की धारा रोम रोम खड़ी हो गई। अहो धन्य तब जन्म मुनिसा, आपका जन्म की धन्य है भरद्वाज ऋषि, जो तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा, जो आपको शिव जी और पार्वती जी प्राणों के समान प्रिय है। क्योंकि जिसको शिव और पार्वती प्रिय नहीं लगते हैं वो सपने में भी शिव पद कमल जी नहीं रति नागी, शिव पद कमल जी नहीं रति नागी, शिव पद कमल जी नहीं रति नागी। राम हिते सपने हुन सुहाई, राम हिते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, चल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण
शिव सम को व्रतधारी, शिव सम घोर रघुपति व्रत धारी। हाँ बिनु अगत जी सती असिनारी, बिनु अगत जी सती असिनारी। शिव के चरणों में जिसके अंदर प्रेम नहीं है, रति नहीं है, वो सपने में भी राम को नहीं पा सकता है। शिव के चरणों में तो भाई प्रेम करना ही होगा। शिव के चरणों में अगर रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भला कैसे राम को पा सकता है। राम मंदिर है, शिव द्वार है, द्वार के माध्यम से तो मंदिर में जाओगे, तो इसीलिए पहले द्वार की तरफ बढ़ो। शिव की सेवा करने का मतलब है राम भक्ति को प्राप्त करना। जो कभी भगवान शिव जी की सेवा करता नहीं है, वो सपने में भी राम को पा ही नहीं सकता है। इसलिए छल कपट को छोड़ करके जो शिव चरणों में प्रेम रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, राम भगत कर लक्षण ये हो, यही राम भक्तों के लक्षण है। कौन है शिव के समान? छोटी सी सती ने गलती की, केवल सीता स्वरूप धारण कर लिया, तो जीवन भर के लिए भगवान शिव उसको त्याग दिया। कोई है संसार में जो अपने पत्नी को त्याग कर दी? लेकिन भगवान शिव जी ने ऐसा किया, केवल सीता स्वरूप धारण करने से उनको जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। सीता तो मेरी माँ है, बगल में कैसे बैठा? ऐसा राम परायण, ऐसा राम भक्त मिलना मुश्किल है। देखिए, भगवान राम के गांव गांव में मंदिर बने, सुबह शाम आरतियां होती है, घंटनाद होते हैं, जयकार होती है, स्तुतियां होती है, पर उनके पुत्र लव कुश हुए, ना कहीं पर गांव में मंदिर बने, ना कहीं पूजाएं होती है, ना आरतियां होती है, ना घंटनाद होते हैं, ना जयकार होती है। भगवान कृष्ण के गांव गांव में मंदिर बने, सुबह शाम आरतियां होती है, घंटनाद होते हैं, जयकार होती है, स्तुतियां होती है, पर उनके पुत्र शाम प्रद्युम्न आदि हुए, कहीं सुना कि इनके कहीं मंदिर बने हो, आरती पूजा होती हो? नहीं। लेकिन भगवान शिव का परिवार एक ऐसा परिवार विश्व को मिला जिसमें इनके सभी सदस्य पूजे गए। भगवान शिव महादेव के स्वरूप में पूजे गए, आदिदेव के स्वरूप में पूजे गए, देवी पार्वती दुर्गा स्वरूपा में पूजी गई, गणेश जी महाराज देवताओं में प्रथम पूज्य माने गए, उनकी पहली पूजा होती है। कार्तिकेय, पूरे दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। नाग देवता की नाग पंचमी को पूजा होती है। नंदी देवता धर्म के स्वरूप में उनकी पूजा होती है। यानी पूरा परिवार, ऐसा एक परिवार विश्व को मिला जिसमें सभी सदस्यों की पूजा होती है। शिव जी का परिवार बड़ा दिव्य परिवार है। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़ी भोले भाले। महादेव शंकर बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़ी भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा।
बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा। समझते हैं हो तो हर एक की भाषा, समझते हैं ओ उन्हीं के हैं जो उन्हीं के अपने, जिधर जिधर देखो शिव की महिमा निराली, ये दाता और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता और सारी दुनिया। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाए उसकी झोली। जो तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन गए उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। भगवान शंकर जो है एक ऐसा देवता, तीनों लोक में उनकी पूजा होती है। जब आप शिव पुराण की कथा सुनेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शिव की उस अखंड महिमा के बारे में पता चलेगा। शिव पुराण में तो लिखा है भगवान शिव के दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी प्रकट हुई है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और बाईं भुजा से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है। लेकिन मूल रूप से जो भगवान शंकर हैं, पंचमुखी शिव जिनको बताते हैं, वही मूल स्वरूप है शिव जी की, जो आदि सर्जक है, आदि पालक है, आदि संहारक है। ऐसे भगवान शंकर की शरण में जो भी पहुंचा, दधीचि ऋषि को जरा देखो तो। दधीचि ऋषि भगवान शिव जी के परम भक्त थे, और उन्होंने अपने शिव भक्ति के द्वारा ही उस परम तत्व को प्राप्त किया जो शायद कोई पा सके। जिन्होंने केवल ऋषि मुनि देवताओं के कार्य करने के लिए अपनी हड्डी दे दी, शरीर को त्याग दिया, बाद में उनके पत्नी ने श्राप दे दिया देवताओं को। तो कहने का मतलब यह है कि जिसने शिव की भक्ति की उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। मार्कंडेय शिव की शरणागति को स्वीकारी तो क्या हुआ, देखो तो अमर बना दिया। अजन्मान लोका भगवान शंकर अजन्मा है, उसका ना जन्म होता ना मृत्यु होती है। और जल्दी कोई कृपा करने वाला इस देवता संसार में तो शिव जी महाराज है। भस्मासुर ने तपस्या की, तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहा महाराज वरदान देंगे, हाँ मांगो। तो मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्मी हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। तो उसकी दृष्टि जो है माता पार्वती पर थी, कि सोच रहा था कि शिव के सर पर हाथ रख करके इसको भस्म कर दूं और इस सुंदर स्त्री को मैं हरण करके ले जाऊं। इसीलिए उसने ये विचार करके भगवान शिव से कहा महाराज आपने आशीर्वाद दिया कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए, तो लाओ तो पहले मैं आपके सर पर चेक करके देखता हूं आप भस्म होते ही या नहीं, देखें थोड़ा सा। शिव जी महाराज समझ गए, तुरंत भागे, राक्षस है ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए भगवान शंकर सीधे विष्णु के शरण में पहुंचे। बाद में भगवान विष्णु ने कहा महाराज वरदान देने से पहले ठोक पीट करके वरदान दिया करो,
हाँ, ये कलियुग ये भिक्षुक हैं, ये देते कम है लेते ज्यादा है, समझदारी से। और ये तो राक्षस है, राक्षस तो आपको पता है तमोगुणी वृत्ति वाले होते हैं। महाराज जो भी हो पहले तो बचाइए इससे। तब भगवान ने अपना स्वरूप बदल करके उससे फिर उसी के हाथ को उसके सर पर रखवा दिया, जिससे वो भस्म हो गया। शिव जी महाराज क्या वरदान देंगे क्या नहीं पता नहीं, उसको तो जो मांगो वही दे देता है। बस एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से ही खुश, ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सेवा करनी चाहिए कि नहीं, शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए कि। शिव पुराण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण को सेवा करने का अधिकार दिया है, और उसमें स्त्रियां भी सेवा कर सकती है शिवलिंग की। लेकिन जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उसको नहीं छूना चाहिए, केवल शिवलिंग की वो सेवा कर सकती है। तो शिवलिंग के सभी अधिकारी है, सभी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान शंकर बड़ी दयालु है, कृपालु है। जो शिव की सेवा करता है निश्चित रूप से वो राम भक्ति को पा लेता है। तो यहाँ पे भरद्वाज जी की तरफ देख करके याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, हे भरद्वाज, आप मन क्रम वचन से राम के परम भक्त हो। मैंने तो पहले परीक्षा इसीलिए ली कि मैं देख रहा था कि आपके अंदर शिव पार्वती के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, क्योंकि शिव पार्वती के प्रति अगर प्रेम नहीं है तो फिर राम के कभी भगत नहीं बन पाओगे। बाकी आप तो प्रथम ही में कही शिव चरित पूजा मरम तुम्हार, अरे सुच सेवक तुम राम के रखित समस्त विकार। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, ओ जय 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 सिया राम, जय 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 हनुमान, जय 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 सिया राम। आप मन क्रम वचन से राम के भक्त हैं, आपको मैं अवश्य राम कथा सुनाऊंगा। वक्ता के स्वरूप में बैठे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज, एक बार की घटना, भगवान शंकर बहुत प्रेम सादर शांत मुद्रा में कैलाश के उत्तंग ज्ञानपीठ पर बैठे हुए थे। और कैसे लग रहे थे, गोस्वामी जी महाराज लिखते गए, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परी धन मुनि चीरा, 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 तरुण अरुण अंबुज समचरना, तरुण अरुण अंबुज समचरना, ओ नख दुति भगत हृदय तमहरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। कुंद इंद दर गौर शरीरा, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कैसे लग रहे हैं, कुंद इंद पुष्प की तरह गौर शरीर है। भगवान शंकर के शरीर कैसे है, कुंद इंद पुष्प की तरह पूरे गौर शरीर है। और साथ में लिखा भुजपलंब परिधन मुनिचीरा, भुजाएं बहुत लंबी है, परिधन मुनिचीरा, वस्त्र पहने हुए हैं। कैसे वस्त्र पहने, मुनिचीरा यानी ऋषि मुनियों के वस्त्र पहन रखे हैं। शादी जब करने गए बड़ी मुश्किल से कटिभाग पर एक मृगचर्म लपेट करके गए थे, लेकिन जब एकांत जगह है, केवल देवी पार्वती है, वहां पे कोई नहीं है, तो वहां उस जगह पर वो वस्त्र पहन करके बैठे हैं। वो भी कैसे वस्त्र है, ऋषि मुनियों के वस्त्र पहन करके बैठे। क्या मतलब है, भगवान शिव ये कहना चाहते हैं, जब मैं समाज में गया तो मैं जैसा था वैसे ही पहुंच गया, भाई मैं ऐसा ही हूं, कोई छल कपट नहीं किया। लेकिन जब एकांत जगह मिली तो भगवान शंकर ने मर्यादा का ख्याल रखा। क्यों, क्योंकि एकांत जगह पा करके ही ये बुद्धि बिगड़ती है। जिसने एकांत में अपने मन को एकांत कर लिया वही परम योगी है, उसी को हम शिव कहते हैं। रहता है हिमालय की गुफा में, मन एकांत नहीं है, तो उसका मन तो संसार में भटक रहा है, रह रहा है, गुफा के अंदर बैठा है।
तप कर रहा है, लेकिन उसका मन तो संसार में रम रहा है। वो गुफा में रहने के बाद भी एक पूर्ण रूप से संसारी है, लेकिन संसार में रहते हुए भी जिसने अपने मन को एकांत करते हुए परमात्मा में लीन कर दिया, वो संसार में रहते हुए भी एक संत है। भगवान शंकर शांत मुद्रा में बैठे हैं और लाल नेत्र है, जैसे मानो के भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव तत्पर है। तो राम कथा के वक्ता कैसे होना चाहिए, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित, जटा मुकुट सुर सरित, सिरलोचन नलिन बीशान, नीलकंठ लावण्य निधि, शोभवाल विधुभा, जटा मुकुट सुरसरित, सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोभवाल विधुभान, शोभवाल विधुभान। जटा मुकुट यानी भगवान शंकर की जटाएं हैं, ध्यान दीजिए। भगवान शंकर, कोई गृहस्थी बकता हो तो जटा तो रखता नहीं है, लेकिन भगवान शंकर के मस्तक पर जटाएं हैं। इसका अर्थ क्या है? जटा का मतलब क्या है? राम कथा के वक्ता कैसे होनी चाहिए, ये शिव जी महाराज दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के मस्तक पर जटा है, यानी राम कथा का वक्ता विरक्त होना चाहिए। जटा का मतलब है विरक्त, ब्रह्मचारी। राम कथा को जो वक्ता हो उसको विरक्त होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, और ब्राह्मण होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। दूसरे स्वरूप में भगवान शंकर जटा मुकुट सूरसरित है, गंगा जी बह रही है, यानी राम कथा के जो वक्ता हो उसके मस्तिष्क पर भक्ति की गंगा बहनी चाहिए। सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति की धारा बहनी चाहिए। लोचन नलिन विशाल, यानी कमल जैसी दृष्टि है, यानी राम कथा के जो वक्ता हो उसकी दृष्टि कमल जैसी होनी चाहिए, निर्लिप्त दृष्टि होनी चाहिए, संकुचित दृष्टि नहीं, विशाल दृष्टि होनी चाहिए। जैसे सूर्य भगवान सूर्य किरणें जो सभी जगह पर बराबर देते हैं, समुद्र में जितने किरणें देते हैं उतने वो छोटे छोटे खड्डे में भी देते हैं, वो कभी भेद नहीं करते हैं। यानी राम कथा के जो वक्ता हो उसको कभी भेद नहीं करना चाहिए कि मैं ये बड़ा पैसा वाला इसको मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा, ये कम पैसा वाला इसको क्या, नहीं नहीं नहीं। राम कथा के जो वक्ता हो उसके लिए एक ही दृष्टि, सम दृष्टि होनी चाहिए, सबके प्रति समभाव होना चाहिए। भगवान शंकर राम कथा के वक्ता है। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला तो कौन पिएगा? तो भगवान शंकर के उसको पी गए, ना अंदर उतारा ना बाहर निकाला, कंठ में रोक दिए, इसलिए वो नीलकंठ बन गए। विष है, कंठ में विष है, लेकिन जब राम कथा के बारे में देवी पार्वती ने प्रश्न किया, जब उन्होंने राम कथा सुनाया तो भले ही कंठ में विष है, लेकिन देवी पार्वती को उन्होंने विष नहीं दिया था, अमृतमय राम कथा का श्रवण कराया था। यानी राम कथा के वक्ता को चाहिए कि संसार की निंदा चुगली रूपी विष को पी जाए, उसको ना अंदर उतारे ना बाहर निकाले, उसको कंठ में रोक दे, बदले में संसारी लोगों को अमृतमय राम कथा का श्रवण कराए। लावण्य निधि स्वयमान है, बाल विदुभाल, द्वितीय चांद सुशोभित है, पूर्ण चंद्र में कलंक है, लेकिन द्वितीय चांद निष्कलंक है। यानी राम कथा के जो वक्ता है वो निष्कलंक होना चाहिए, तटस्थ भी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, उसके भाल पर मस्तक पर तेज होना चाहिए। ये राम कथा के वक्ता के बारे में बताया।
अब यहाँ पे देवी पार्वती ने देखा कि आज बहुत सुंदर वातावरण, भगवान शिव बहुत शांत मुद्रा में बैठे हैं, आज जरूर जवाब मिलेगा। इसीलिए देवी पार्वती जाकर के प्रणाम किया। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दरअत कीन्हा, जानी प्रिया दरअत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना, ओ बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग आसन हर दीना। देवी पार्वती ने जाकर के भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने तुरंत आदर दिया, वाम भाग में आसन दिया। और जैसे ही वाम भाग में देवी पार्वती बैठ गई, तब उसको अपने पूर्वजन्म की बात याद आ गई कि मैं दक्ष पुत्री सती थी, शिव के साथ शादी हुई थी, राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए, कथा सुनी नहीं, संत का निरादर किया। सीता स्वरूप में रास्ते में जब भगवान राम ने दर्शन दिया तो शिव जी महाराज ने बार बार समझाया ये ब्रह्म है, प्रणाम करो, मानी नहीं, सीता स्वरूप में परीक्षा ली। परिणाम स्वरूप शिव जी ने मुझे जीवन भर के लिए त्याग दिया। दक्ष यज्ञ में जाकर के मैं युगाग्नि के द्वारा भस्म हो गई और पुनः हिमालय पुत्री पार्वती स्वरूपा में जन्मी। नारद के कहने के अनुसार कड़ी तपस्या की और अब मुझे भगवान शंकर दोबारा पति के स्वरूप में मिल गए। एक जन्म बीतने के बाद भी अभी तक वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये राम कौन है। जा करके शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जग शैल कुमारी, सोई पूछन जग शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे देव, सकल जगत को पावन करने वाली वो कथा, पावन राम कथा के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। भगवान हे त्रिपुरारी, त्रिभुवन में आपकी महिमा विदित है। चर अचर नाग नर देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। भगवान आप तो सर्वसमर्थवान हैं और भगवान सर्वज्ञ, सकल कला गुणों के धाम हैं। योग ज्ञान वैराग्य साक्षात आप इसके तो कल्प वृक्ष है महाराज। आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आपसे यही प्रश्न है, तो महाराज ये बताइए, कोई कल्प वृक्ष के नीचे जाए, हाँ, क्या वो दरिद्र रह सकता है, दुखी रह सकता है? नहीं। तो फिर आप भी तो कल्प वृक्ष की तरह हो महाराज, आपके नीचे मैं क्यों दुखी हूं? भगवान शिव जी ने कहा, देवी कल्प वृक्ष के नीचे जो जाता है वो कभी दुखी रहता नहीं है, दरिद्र रहता नहीं है। फिर भी अगर वो दुखी है, दरिद्र है, तो इसका मतलब यह है या तो वो कल्प वृक्ष नहीं होगा, या तो कल्प वृक्ष के नीचे जाने वाला कल्प वृक्ष के महिमा को जानता नहीं होगा। तो महाराज आप भी तो कल्प वृक्ष जैसे हो, आपके नीचे मैं क्यों दुखी हूं? भगवान शिव जी ने कहा, चक्कर करके क्यों पूछ रहे हो, सीधी से पूछो। देवी पार्वती ने कहा, महाराज याद करिए, जब राम कथा सुनने के लिए गए थे अगस्त ऋषि के आश्रम पर, जब कथा सुन करके वापस लौटे तो रास्ते में भगवान राम ने दर्शन दिया। आपने कहा कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो महाराज ये ब्रह्म है, आप कह रहे हैं ये ब्रह्म है, तो महाराज आप भी तो 24 घंटे राम राम करते रहते हैं।
तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। आप सादर राम राम करते गए, 24 घंटे राम राम करते रहते हैं। तो महाराज ये राम कौन है? आखिर ये राम है कौन? एक जन्म बीतने के बाद भी अभी राम तत्व को देवी पार्वती समझ नहीं पाई। आज लोग कहते हैं कि राम तत्व को हम 5 मिनट में समझा देंगे। कोई 5 मिनट में समझा सकता है? जिस राम तत्व को समझने में देवी पार्वती को एक जन्म बीतने के बाद भी आज भी वो समझ नहीं पा रही है, तो भला हम और आप कैसे राम तत्व को समझ पाएंगे? राम को समझना इतनी आसान नहीं है। जब राम की सोई जानगी देही जानो, देही जिसको सिम भगवान राम जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। देहु जनाई, उसके कृपा के बगैर राम को जानना बहुत कठिन है। तो महाराज ये बताइए, आप ये राम आखिर है कौन? आप बता रहे थे कि दशरथ जी के पुत्र राम है, दूसरे तरफ कह रहे कि ये पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान है, तो ये दशरथ जी के पुत्र कैसे बन गए? और दशरथ जी के अगर ये पुत्र है तो ब्रह्म कैसे गए? महाराज मेरी मति जब मारी जा रही है तो जो निपतर ब्रह्म किमी नारी विरघमति मोरी, जो निपतनय ब्रह्म किमी नारी विरघमति मोरी। देख चरित महिमा सुनत, देख चरित महिमा सुनत, हे भ्रमति बुद्धि अति मोरी। जो निपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरघमति मोरी। अरे जो निपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरघमति मोरी। जो ये दशरथ जी के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे? और ब्रह्म है तो ये दशरथ जी के पुत्र कैसे? और ब्रह्म है तो इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन हरण करके ले गया है, फिर ये क्यों बिरही की तरह खोज रहे हैं? तो महाराज मेरी बुद्धि जब मारी जा रही है तो दूसरों को छोड़िए, इसीलिए आप मुझे बताइए। आप कहेंगे नहीं भगवान तो धरती पर अवतार लिया करते हैं, तो महाराज उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनकी स्वयंवर की कथा सुनाइए, सीता के साथ कैसे विवाह संपन्न हुआ ये कथा भी सुनाइए। परशुराम के क्रोध की कथा को सुनाइए, कैसे परशुराम के क्रोध को भगवान राम ने शांत किया वो भी सुनाइए। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ ये कथा भी सुनाइए। इतने की नहीं, राजगद्दी मिलने वाली थी, मिली नहीं। भगवान राम को षड्यंत्र करके मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ डाली और 14 साल के महाराज से वनवास मांग ली। अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दिया और राम के लिए 14 साल का वनवास, ये कथा भी सुनाइए। भगवान 14 साल के वन में गए, ये कथा सुनाइए। भरत जी महाराज पादुका लेकर के चित्रकूट पहुंचे और भगवान को पादुका सौंप दी। भगवान श्री राम जी महाराज को कहा महाराज राजगद्दी के अधिकारी आप हैं, आपकी हो राजगद्दी, हम क्या करेंगे? ये लीजिए राज सामग्री, और हमें तो दास और सेवक बना करके रखे रहिए। भगवान ने बहुत प्रकार से ज्ञान दे करके पितृधर्म के बारे में अपने पिता के उस वचन को सत्य करने के लिए भरत से कहा, भरत हम दोनों के लिए जो कर्तव्य है अभी पितृवचन को पालन करना। पिता ने कहा है कि भरत राजगद्दी पर बैठे, राम 14 साल के लिए वन में जाए, तो पितृवचन पालन करना हम दोनों के लिए धर्म है। इसीलिए तू जा राजगद्दी पर बैठ और 14 साल के बाद जब मैं वापस आऊंगा मैं अपनी राजगद्दी ले लूंगा। ये सब कथा सुनाइए कैसे भगवान श्री राम जी महाराज आगे बढ़े। भरत जी महाराज पादुका लेकर के लौटे, पादुका की स्थापना कर दी और नंदीग्राम में निवास करने लगे, तप करने लगे। भगवान राम करीबन 12-13 साल तक चित्रकूट में निवास करने के बाद आगे दंडकारण्य वन पंचवटी पहुंचे। यहाँ पे रावण ने मारीच का संग करके सीता का हरण किया, ये कथा भी सुनाइए। कैसे भगवान राम खोजते हुए सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, ये कथा सुनाइए। सुग्रीव से मित्रता कैसे की, हनुमान से मुलाकात,
और सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई, कैसे लंका के तरफ सीता शुद्धि के लिए भगवान राम ने हनुमान को भेजा, सीता शुद्धि ला करके लंका को जला करके आए, ये कथा भी सुनाइए। भगवान राम ने सेतु बांध करके लंका के ऊपर चढ़ाई की, रावण कुंभकर्ण आदि सभी राक्षसों का संहार हुआ, राम की जयकार हुई, राम का राज्याभिषेक हुआ और अंततः ओ कैसी भगवान अपने प्रयाजनों को लेकर के स्वधाम गए, ये कथा भी सुनाइए। अरे बहुरी कहु करुणा यतन किन्य जो अचरज राम, बहुरी कहु करुणा यतन किन्य जो अचरज राम। प्रयास हित रघुवंश मणि, प्रयास हित रघुवंश मणि, एगी विगमने निज धाम, बहुरी कहु करुणा यतन किन्य जो अचरज राम। बहुरी कहु करुणा यतन किन्य जो अचरज राम। लाए हो तो ठीक है, उसको पहनाना है, ले जाइए पहना लीजिए, वो मंदिर में ले जाइए लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे भगवान से कहा महाराज कैसे भगवान श्री राम जी महाराज स्वलीला संपन्न करते हुए अपने प्रजाओं को लेकर के स्वधाम गए, ये कथा भी सुनाए। और भी कोई गुप्त कथा हो वो भी सुनाइए। आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं महाराज, वेदों ने ऐसा बखान किया है, इसलिए भगवान जो कथा कोई भी विज्ञान जो भी है, कोई बात मुझसे छुप गए उसको भी आप बताइए। भगवान शंकर ने जब ये बात सुनी, राम जन्म की कथा सुनाओ, राम विवाह की कथा सुनाओ, राम वनवास की कथा सुनाओ, राम राज्याभिषेक की कथा सुनाओ, तो भगवान शंकर के मानस में मानस की रील घूमने लगी। हरखिया राम चरित सब आए, हरखिया राम चरित सब आए, प्रेम पुलक जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, ओ प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरामा, श्री रघुनाथ रूप उरियावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव जी ने जब राम जन्म की कथा सुना और राम विवाह की कथा, ये सुन करके उनके मानस में मानस की रील घूमने लगी। कुछ देर के लिए नेत्रों से अश्रु की धारा बह आई, भगवान राम की छवि हृदय पर उतर आई। बाद में जब दृष्टि खुली तो उन्होंने कहा, देवी झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको जाने बगैर झूठ भी सत्य प्रतीत होता है, जिसको जानने से संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, वो बाल स्वरूप राम को बंदघु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन मंगल घारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम राम महि त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी, हरसि सुधा सुमगिरा उचारी। बार बार मैं उस बाल स्वरूप राम को प्रणाम करूं जिसके नाम जाप करने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, यानी अमंगल को मंगल करने वाले, दशरथ जी के आंगन में नित्य क्रीड़ा करने वाले वो राम को बार बार प्रणाम।
बार बार प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के मुखार विंद से अमृत वही राम कथा फूट पड़ी और कहा, देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। धन्य हो हे गिरिराज किशोरी, धन्य हो, आपके जैसे कोई संसार में दूसरा कोई उपकारी है ही नहीं। आपने जो आज राम कथा के बारे में प्रश्न किया, ये आपने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, तो जगत को कल्याण के, जगत के लिए। ये जगत, मेरी जटाओं से गंगा निकली, मेरी जटाओं से एक गंगा निकली जो धरती के कुछ प्रांतों को पवित्र कर सकी। पर देवी, अब जो मेरे मुखार विंद से राम कथा रूपी गंगा निकलेगी, ये पूरे जगत को पवित्र कर देगी, जन जन के हृदय में स्थान पाएगी। अब मेरे मन में ऐसा है कि आपके अंदर कोई अब संशय नहीं है। राम के कृपा से आपके अंदर कोई शोक मोह संशय है ही नहीं। फिर भी आपके अंदर शंका उठी राम को देख करके। सुनो देवी, जिन हरि कथा सुनी नगी काना, जिन हरि कथा सुनी नगी काना, हे श्रवण रंग लगी भवन समाना, श्रवण रंग हरि भवन समाना, नयन संत दर्शन की देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, नयन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, दीन नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कट तुम पर सब सोना, जय नमत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नगियानी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान सब प्राणी, जीवत सब समान तहि प्राणी, जो नहीं करा कि राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सदा दुर जी समाना, जी है सदा दूर जी है समाना। जिन्होंने कहा देवी इन कानों से भगवान की कथा सुनी नहीं, वो कान नहीं है तो क्या है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो सर्पों के रहने की बील है। जिन्होंने इन नेत्रों से कभी संतों के दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नेत्र नहीं है, मोर पंख की छापे हैं। वो सर कटुतुम्बरी तुल्य है। जो संत ब्राह्मण गौ भगवान इनको देख करके, देवताओं को देख करके झुकता नहीं है, जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं आई, भगवान की भक्ति नहीं आई, जैसे सभी जीव जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहा है। जिसने कभी जीव से राम का गुणगान नहीं किया, राम का नाम नहीं लिया, वो जीव जीव नहीं है। तो जी असो दादुर जी समाना, दादुर मतलब मेढक, यानी वो मेढक के जीव के बराबर है। जिससे हमने कभी राम नाम नहीं लिया, वो क्या है फिर? वो मेढक के जीव के बराबर है। कटर कटर, बरसाती मेढक देखे हैं? बरसात में देखो तो मेढकों को, हाँ, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो छाती कुलिस है, कठोर है, निष्ठुर है, जो भगवान की कथा को सुनने के बाद भी गदगदित नहीं होती है। राम कथा देवी सुरधेनु है और संत समाज सुरलोक है। ये राम कथा है क्या? ये दो करताली है। अरे राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी,
संशय बिघ गौड़ावनी घारी, संशय बिगड़ उड़ावनी हारी, संशय घो संशय बिघ गौड़ावनी घारी, संशय बिगड़ उड़ावनी हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिकट कोठारी, अरे सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ये राम कथा है क्या? राम कथा सुंदर करतारी। ये राम कथा जो है दो करताली है। कैसे दो करताली है? ये देखिए, हाँ, ये दो करताली है। जैसे चिड़िया कोई दीवार पर बैठी हो और उसको आपको भगाना है, तो वो गोली मत फोड़िए, तो बस ताली बजाई चिड़िया उड़ जाएगी। वैसे ही वक्ता श्रोता, वक्ता और श्रोता इन दोनों की एकाग्रता रूपी अगर ताली बज जाए तो शंकर भी चिड़िया उड़ जाएगी, संशय मिट जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज, कई लोग तो बार बार राम कथा सुनते हैं लेकिन उनकी शंका कभी मिटती ही नहीं है, संशय मिटता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो पिंजड़े में चिड़िया को बंद करके रखते हैं, और जो पिंजड़े में चिड़िया बंद है उसके सामने ताली तो क्या, तो गोली फोड़ो तो भी नहीं उड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिंजड़े के अंदर बंद है। कुछ हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग पर ऐसी बात भर दी है कि बार बार हम राम कथा सुनते हैं लेकिन संशय नहीं मिट पाता है। वरना राम कथा सुने और संशय ना मिटे। संशय विहग उड़ाव निहारी, ये राम कथा है क्या? राम कथा कली बिटप कुठारी। कलिकाल के दुखों को काटने के लिए, जैसे कोई वृक्ष को काटना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुल्हाड़ी लेनी चाहिए। हाथ से थोड़े काटोगे, कुल्हाड़ी लो तो आराम से वृक्ष कट जाएगा। वैसे कि कलिकाल के पापों को काटने के लिए साक्षात राम कथा कुठारी है। देवी, आपने जो जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न था, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या तुम जो कहा राम कौआना, आपने जो कहा राम कौन है? अरे जिसका मन की मलिन है, मोह माया में जो फंसा हुआ है, वो भला राम के उस स्वरूप को कैसे देख पाएगा? देवी, यद्यपि आपने मुंह बस ऐसा प्रश्न किया था, फिर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तो मूर्ख मूढ़ जिसका मन की मलिन हो, वो भला राम तत्व को कैसे समझ पाएगा? देवी, राम तो साक्षात सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान। अरे नहीं तग गो नहीं तग पुनि विज्ञान विगाना, नहीं तग ज्ञान निधान, अरे नहीं तग पुनि विज्ञान विगाना, नहीं तग। ज्ञान निधान। राम तो स्वयं ही प्रकाशित है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा धाम तो स्वयं प्रकाशित है, उसको न सूर्य की प्रकाश की जरूरत है, न चंद्र की प्रकाश की जरूरत है, न अग्नि की प्रकाश की, वो तो स्वयं प्रकाशित है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान स्वयं प्रकाशित है। और देवी, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो परम ब्रह्म है, निराकार है। वो कैसे रहते हैं? अरे बिनु पद चल की सुन की बिनु काना, कर बिनु करम कर की विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन भोगी, आनन रहित, हे आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल जड़ भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चल की सुन की बिनु काना, कर बिनु करम कर की विधि नाना, बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पैर के भगवान चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं,
बिना आँख के देख लेते हैं, बिना जीभ के स्वाद ले लेते हैं, बिना नाक के सुगंधि ले लेते हैं, बिना योग के परम योगी हैं, बिना वाणी के परम वक्ता हैं। ऐसा कुछ निराकार तत्व का भगवान शिव ने वर्णन किया। सुन करके देवी पार्वती की शंका मिट गई और चरणों में गिर करके कहा, महाराज मेरे अंदर अब कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। हे नाथ, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। आपकी कृपा से मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, विषाद नहीं है। अब आपने किंकरी समझ करके मुझे जो मैं पहले प्रश्न किया वो प्रश्न का जवाब दीजिए कि भगवान यह धरती पर क्यों, वो निराकार अविनाशी ब्रह्म क्यों धरती पर मनुष्य के स्वरूप में अवतार लेते हैं। यहीं पर भगवान शंकर वक्ता के स्वरूप में बैठ गई और श्रोता स्वरूपा में पार्वती जी बैठ गई। राम कथा का प्रारंभ करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती अरे हरि अवतार है तुझे की होई, इदि मिथ्यम कही जा इन सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम अतर के बुद्धि मनवानी, मत हमारे अस सुन की सयानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान का अवतार ऐसे ही होता है, इसीलिए होता है, ये कहना मिथ्या होगा देवी। क्यों? राम जो है बुद्धि से, मन से, वाणी से परख है। वो बुद्धि के विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है, वाणी के विषय नहीं है, वो अतर्क है। फिर भी जब जब भगवान कब धरती पर अवतार लेते हैं, मैं अपने मति से कहूं, संत महात्माओं की कृपा से बताऊं तो सुनो। अरे जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ की आंसू रे अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ करगी अनी जाई नगी वरनी, सीध की भी प्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, राक्षस अभिमानी अहंकारी धरती पर बहुत अत्याचार फैलाते हैं। गौ ब्राह्मण संतों के ऊपर जब अत्याचार बढ़ जाता है, तब जब बहुत ही अनिति होती है, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर की कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम हे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हाँ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब बहुत अनिति और पाप जब बढ़ जाता है, पाप अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान अनेक स्वरूप धारण करके इस धरती पर अवतार लिया करते हैं और फिर राक्षसों का संहार करके धरती पर धर्म की स्थापना करके भगवान स्वधाम चले जाते। देखो
वैसे तो राम जन्म के अनेक कारण हैं देवी, लेकिन मैं मुख्य रूप से 5 कारण बताऊं। कारण तो अनेक है, लेकिन 5 कारण में मुख्य से बताऊं तो पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनहु भाई, विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देखति न पाई, तामस असुर देखति न पाई, कनक कसी पर चन लोचन, कनक कसी पर आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। पहला कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान के 2 पार्षद हुए, जय और विजय। एक बार भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों पुत्र है। एक साथ इनके मन में ऐसे मतलब भावना प्रेम जाके भाई चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं। इसीलिए सनत कुमार यहाँ पे चल पड़े, ब्रह्मपुत्र भगवान के दर्शन करने के लिए 6 द्वार पार कर गई। जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहीं पर जय विजय खड़े थे, सावधान हे ब्रह्म कुमारो, आगे आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम, भगवान सोते भी हैं? हाँ, अभी वो विश्राम कर रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, वो सो रहे हैं अभी, जाइए बाद में आना दर्शन कर लेना। भगवान सोते हैं? अरे परमात्मा कभी सो सकता है? कभी परमात्मा सो सकता है क्या? जरा सोचो, आप बस में यात्रा करते हो, मान लीजिए आप हरिद्वार के लिए टिकट बना ली, हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए आपने स्लीपर बस में टिकट बना ली। अब रात के समय 9 बजे जा करके बस में ऊपर चढ़ गए, स्लीपर में जा करके सो गए, लेट गए, कोई बात नहीं। आपको नींद आ गई, सो गए। आपको नींद आ गई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कहीं ड्राइवर को अगर नींद आ जाए तो तब क्या होगा? कोई खड्डे में। कहने का मतलब है ये तो विश्व का ड्राइवर है, परमात्मा विश्व के ड्राइवर। भगवान अगर सो जाए तो संसार में प्रलय मच जाएगी। भगवान कभी सोते नहीं है। विप्रवरों, आप लोग जिद मत करो, अभी जाओ, भगवान एकांत सेवन कर रहे हैं, आप जाओ, बाद में आना। अच्छा, इस परम द्वार पर, भगवान के द्वार पर रहने के बाद भी आप लोग तमोगुण से प्रवृत्त हो गए हो। इसीलिए जाओ, हम ब्रह्म कुमारों तुमको श्राप दे रहे, इसी समय राक्षस बन जाओ। श्राप सुन करके भगवान दौड़ करके बाहर आ गए। भगवान ने देखा, सनत कुमारों को दे, ऋषिवरों आपका स्वागत है, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, क्रोध के कारण हम श्राप दे दिए। क्या हुआ? जय विजय ने कहा, महाराज आप विश्राम कर रहे थे, इनको रोके कि अभी मत दर्शन करो, अभी भगवान विश्राम कर रहे, इन्होंने श्राप दे दिया क्रोध में आकर। श्राप दे दिया? क्या श्राप दिया? राक्षस होने का श्राप दिया है, राक्षस होने का श्राप। भगवान क्षमा करें, ये आपके द्वार पर आने के बाद भी क्रोध के ऊपर हम काबू नहीं पा पाए, इसके लिए हम बार बार आपसे क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, ये आप सबके द्वार है, ये तो ये द्वार पर किसी के लिए रोक टोक नहीं है। फिर भी अगर मेरे द्वारपालों ने आपको रोके हैं तो ये अपराधी है, इसीलिए इनको दंड मिलना चाहिए। इनको आपने दंड दिया, अच्छा किया, राक्षस बनेंगे, पर इसके साथ एक दंड आपको मुझे भी देना चाहिए। क्यों? मैं इसके स्वामी हूं, इन दोनों के स्वामी मैं, मुझे भी दंड मिलना चाहिए। भाई मैं उनको, जब वो उदंड हो रहे थे तो कम से कम उनको शिक्षा तो देता, इसीलिए भाई मुझे भी दंड दे। महाराज ऐसा मत कहो,
वैसे भी हम अपराधी हो गए हैं कि यहाँ आकर के हमारे अंदर क्रोध जन्म ले लिया। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। अच्छा सारी बातें छोड़ो, अब इनका उद्धार करो। इनका उद्धार कैसे होगा? कहा महाराज आपके दर्शन में 3 निमिष की देरी हुई थी, इसीलिए इनको 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये भक्ति पूजा भाव से आपकी सेवा करेंगे तो 7 जन्म में तरेंगे, और आपसे अगर दुश्मनी करेंगे, शत्रुता करेंगे तो 3 जन्म में तत्काल टिकट में पार हो जाएंगे। तो जय विजय ने कहा महाराज हम 7 जन्म तक क्यों पूजा पाठ करें, क्यों हम घंटी बजाएं, क्यों आपकी सेवा करें, कीर्तन करें, ये सब क्या जरूरत है? इससे तो अच्छा तत्काल रिजर्वेशन में हम जाएंगे महाराज। हम तो 3 जन्म में आपसे शत्रुता करके ही आपके बाणों से मरकर मुक्त होना चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आपको मारने के लिए कोई साधन नहीं, मैं स्वयं आऊंगा मानव स्वरूप, मेरे हाथों से मरकर मुक्त हो जाओगे। तो वही विप्र श्रापों के कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। पहले भगवान हिरण्यकश्यप को कैसे मारा? हिरण्यकश्यप ने किसका बहाना लिया? प्रहलाद का बहाना लिया। दुश्मनी की भगवान से, लेकिन बहाना किसको बनाया? प्रहलाद को। भगवान अपने भक्त के कंतज प्रति जानही न मे भक्त प्रणश्यति, अपने भक्त के दुख को देख नहीं सकते, इसलिए भगवान नरसिंह स्वरूप में प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। आप सबको कथा याद है, हिरण्यकश्यप को कुछ वरदान ऐसा था कि उसको मारना भी आसान नहीं था, उसको मारना आसान नहीं था। लेकिन जब बहुत ही वो अत्याचार किया, जब भगवत भक्त को प्रहलाद के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया, फिर भगवान सहन नहीं कर पाए। जब हिरण्यकश्यप ने कहा तू बार बार कहता है कि तेरा परमात्मा सब जगह पर निवास करता है, तो बता किस किस जगह पर तेरा परमात्मा है? मेरा परमात्मा तो मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है। हाँ, और कहाँ है? काई लताओं में, वृक्षों में, दीवारों में, ये खंभों में, सब जगह मेरे परमात्मा निवास करता है। तो ये खंभे में भी तेरा परमात्मा निवास करता है। हाँ तो ले, आज तेरे परमात्मा में मार ही डालता हूँ। तलवार लेकर के जैसे प्रहार किया खंभे पर, उसी समय नरसिंह भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए और तुरंत पकड़ ली। लेकिन समय पूरा नहीं हुआ था, अभी संध्या समय को भगवान देख रहे थे, प्रदोष बेला को, इसीलिए दिन भर लड़ाई करते रहे। जब सूर्यास्त का समय आया, भगवान तुरंत गोदी पर ले लिए, दहली पर पहुंच गया और अपनी गोदी पर ले लिए। अब तुझे मैं अपने तीक्ष्ण दांतों नरसिंह स्वरूप धारण करके भगवान ने कहा अब तुझे मैं इन नाखूनों से फाड़ूंगा, मारूंगा। नहीं मार पाओगे महाराज। क्यों? क्योंकि मुझे वरदान मिला है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। तो मैं तुझे आकाश में कहाँ मान रहा हूं भैया, ना तुझे पाताल में मार। देख तो कहाँ मैं अपने गोदी पर दहली पर लेकर के मार रहा हूं, तो भी नहीं मार पाओगे महाराज। ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तो मैं तुझे अस्त्र शस्त्र से कहाँ मारूं? देख इस नाखून से ही मारूंगा तुझे। हाँ तो हमारा सुनिए, मुझे ना कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई पशु, तो ना मैं कोई मनुष्य हूं ना पशु। देख मैं तो नरसिंह हूं। उठाए भगवान अरसुदे लेकर के उसके आंतरी को फाड़ करके गले पर पहन। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्याक्ष को वराह स्वरूप जब धरती प्रलय काल में समुद्र जब अपनी मर्यादा को तोड़ करके प्रलय मच गई, उस समय समुद्र में धरती डूब गई। धरती जब डूब गई तो अब क्या होगा? हाहाकार मच गया, कौन निकालेगा? तब ब्रह्मा जी के पास देवता लोग जा करके विनती की, तो ब्रह्मा जी के नाक से छींक हुई, छींक आती है। उसी समय नासिकाग्र से ही भगवान वराह स्वरूप धारण करते हुए प्रयोग। बोलिए वराह भगवान की। भगवान गर्जना करते हुए चल पड़े और समुद्र के अंदर जा करके धरती को अपने दंष्ट्रा पर उठा करके जब जाने लगे, आगे बढ़े। या नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, नारायण नारायण करते हुए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 अरे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण नारायण करते हुए आकाश मार्ग से उड़ करके जा रही थी, तब वहीं पर हिरण्याक्ष पहुंचा, हाथ को पकड़ लिया। खाली नारायण नारायण करते रहोगे, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा भी करना आता है? चलो मुझसे लड़ाई करो। मेरी खुजली हो रही है, मेरी पीठ पर हाथ पैर में खुजली हो रही है, मेरी इच्छा किससे लड़ाई करूं? चल मेरे साथ लड़ायी कर। नारद जी ने कहा, भाई लड़ाई करना मेरा काम नहीं है, मैं तो साधु हूं, तो फिर किससे मैं लड़ाई करूं? खुजली कैसे मिटेगी? ओ देख समुद्र के किनारे देख, दंष्टा पर पृथ्वी को लेकर के एक बड़ा उठ रहा है, जा उसके पास जा, बहुत बढ़िया से तुम्हारी खुजली को मिटा देगा। जा। पहुंचा हिरण्याक्ष, हे बड़ा। भगवान ने देखा, कौन? चलो मेरी पीठ पर बहुत खुजली हो रही है, आओ थोड़ा सा खुजली मिटाने के लिए दोनों लड़ते हैं। अब भगवान के साथ लड़ाई शुरू कर दी। भगवान को मार रहा है, गदा से मार रहा है, पीठ पर मार रहा है, छाती पर मार रहा है। बहुत देर तक मारता रहा, बहुत देर तक भगवान देखते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, मानो के पिता अपने बच्चे के साथ खेल खेल रहा। बहुत देर के बाद जब वो थक गया, भगवान ने कहा, बहुत मार दिया भैया, बहुत मार दिए, अब चलो हम भी एक मार मारते हैं। तो भगवान ने जोर से एक थापड़ लगाया तो उसके सर की दर्द से अलग हो गया। बोलिए बड़ा भगवान की।